ये थी हमारी जनरल सर्विस, मतलब आपको मतलब मेजर सर्विस नहीं है ये। फिर से मैं आपको एक बार मेंशन कर देता हूँ कि ये मेजर सर्विस नहीं है। इन मेजर सर्विस आपको काफ़ी सारी चीज़ें और चेंज करनी पड़ती है, जैसे डिफरेंशियल ऑयल आपको चेंज करना पड़ेगा। देखो कुछ चीज़ें इसमें टॉपअप हुई हैं, जैसे आपका ब्रेक फ्लूइड टॉपअप हुआ है, स्टीयरिंग ऑयल टॉपअप हुआ है, बाकी सारी चीज़ें चेक हुई है। एंड जिसको चेंज करने की नीड थी, जो ज़रूरी था हमें चेंज करना, वो सारी चीज़ें तो हमने चेंज कर ही दी हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अंकुर द्विवेदी एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ टाटा सफारी की मेंटेनेंस कॉस्ट या फिर सर्विस कॉस्ट में कहूँ तो आप इस वीडियो को एक जनरल चेकअप, एक जनरल सर्विस होगी हमारी गाड़ी की, उस रिगार्ड से आप इस वीडियो को जरूर लेना। एंड एज यू ऑल नो, कोरोना अभी चल रहा है इंडिया में, तो मास्क ऑन है। सो थोड़ा पब्लिक प्लेस था, बट नाउ आई एम इनसाइड द कार, तो अब मैं मास्क को ऑफ कर सकता हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें इन ब्रीफ बताऊंगा कि आपको क्या चीजें करनी चाहिए जिसकी वजह से आपकी सर्विस कॉस्ट या शेड्यूल्ड मेंटेनेंस जो है गाड़ी की वो कम आए। एज यू ऑल नो दैट मेरे पास जो सफारी है वो 2009 मॉडल है। इसको 10 से 11 साल गाड़ी को हो चुके हैं। इवन आफ्टर दैट इसकी सर्विस कॉस्ट में हमको ज्यादा स्पेंड करना नहीं पड़ता। वाई? बिकॉज हम उसको इकोनॉमिकल वे में खुद से कन्वर्ट कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। एंड इसकी सर्विस कॉस्ट हमारी जो हो चुकी है, जनरल चेकअप और जनरल सर्विस जिसको बोलना चाहिए, जनरल सर्विस इसकी हो चुकी है, तो वो कॉस्टिंग कितनी पड़ी है ये वीडियो में आपको जरूर मैं बताने वाला हूँ। एंड सारी चीजें अलग अलग से आपको मैं डेमोन्स्ट्रेट भी करते जाऊंगा, बताते भी जाऊंगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ताकि आपको कोई भी डाउट इस वीडियो के बाद में ना बचे। एंड अगर फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो आप बेझिझक जा करके नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर भी मैसेज कर सकते हैं। यहाँ मेरी इंस्टाग्राम आईडी फ्लैश हो रही है, आप वहां जाकर के मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका आंसर जल्द से जल्द दे सकूं। एंड अपनी कार की मैं जैसे इंटीरियर्स में आपको एक ओवरऑल लुक दिखाना चाहूं तो वो आप देख सकते हो। जैसे जो क्वालिटी है, सीट की क्वालिटी है, या फिर आप अगर देख सकते हो ये जो हमारा स्टीयरिंग कॉलम है या डैशबोर्ड वगैरह है, वो तो आपने हमारी पुरानी वीडियोस में देख ही लिया है। वो काफी अच्छी कंडीशन में, स्टिल रनिंग ग्रेट, 11 साल गाड़ी को हो चुके हैं उसके बाद भी। तो ये सारी चीजें हैं एंड ये सारी चीजें अपने को मेंटेनेंस में ही आती है। आप गाड़ी को मेंटेन अच्छा रखोगे तो नो डाउट आपको गाड़ी भी अच्छा साथ देगी। कई सारी चीजें हैं देखिए। सो अब मैं वीडियो के मेन टॉपिक पे आता हूँ। एंड अगर आप इस गाड़ी के बारे में लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू देखना चाहते हो 11 साल के बाद वाला, तो वो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, वहां जाके देख सकते हैं। तो अब मैं टॉपिक पे आता हूँ, चलिए। तो जैसे आप जानते हो सबके सब कि ये है एक एसयूवी कार, जो सफारी है हमारी, ये एक एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी है, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल है। अब इस चीज को कई लोग ज्यादा ही मतलब इंटेंशनली ले लेते हैं कि एसयूवी है, दैट मीन्स कि हम इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं। नो डाउट आप बिल्कुल ले जा सकते हो। सफारी एक काफी टफ एसयूवी है, आपको कभी भी कोई परेशानी होने नहीं देगी। बट कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, जो है कि सॉरी थोड़ा कैमरा शेक हो रहा है क्योंकि मेरे पास कोई प्रॉपर टूल्स नहीं है, फिर भी मैं आपकी मदद करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो फर्स्ट बेसिक चीज जो होनी चाहिए वो है कि आपको एसयूवी को भी एक एज अ कार ही यूज करना चाहिए। वो बात अलग होती है कि जब आप किसी इमरजेंसी सिचुएशंस में हैं, देन आप अगर ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो वो सारी चीजें अलग होती है। देखिए, एंड ऑफ रोडिंग की भी अगर मैं बात करूं, एसयूवी है, ऑफ रोडिंग आप नो डाउट करोगे ही करोगे, उसको आप कोई भी नकार नहीं सकते। ऑफ रोडिंग इज मस्ट इन एसयूवीज, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, जो ऑफ रोडिंग होती है वो दो टाइप्स में डिफरेंशिएट हम उसको कर सकते हैं। एक होता है हमारा सॉफ्ट ऑफ रोडिंग, एक और दूसरा होता है हार्ड ऑफ रोडिंग। तो कई लोग क्या सोचते हैं, वी आर हैविंग द एसयूवी इन आवर फैमिली, तो हम उसको एकदम कुछ भी कर दे। मतलब आप फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ पॉट होल्स आपको अगर दिख रहे हैं या बड़े बड़े ब्रेकर्स आपको दिख रहे हैं, देन एक मेंटालिटी होती है एसयूवीज ओनर की कि वी डोंट केयर, हमको फर्क नहीं पड़ता, वी हैव ह्यूज कार्स, हमारी ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है, टायर्स आर बिग, तो हमको कोई भी इशू फेस नहीं होने वाला। बट दैट इजंट द केस, वो नहीं होता। देखिए, होती क्या है प्रॉब्लम इंसान के साथ कि आदमी सोचता है यार वी आर हैविंग बिग कार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चला दो, जो होगा देखा जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि जो अपना सस्पेंशन सेटअप है, जो व्हील्स हैं, जो गाड़ी की ओवरऑल चैसी है, ये सारा इम्पैक्ट गाड़ी आपको होने नहीं देगी, बिल्कुल नहीं होने देगी। बट प्रॉब्लम वहां आती है कि ये सारा इम्पैक्ट गाड़ी को तो होगा ना, मतलब आपकी सस्पेंशन सिस्टम की लाइफ कम होगी, आपकी चैसी पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट आता है। अगर आप टॉप मतलब हायर स्पीड्स पे अगर आप ऐसा कुछ स्टंट जैसा करना चाहते हैं, या ब्रेकर्स पे स्लो नहीं करते हैं, या कुछ ज्यादा ही हार्ड ऑफ रोडिंग करते हैं, है ना, तो उस हिसाब से देखो आपको भी गाड़ी के साथ थोड़ा मतलब प्यार से रहना पड़ेगा कि यार यस दिस इज माय कार, हम इसके साथ अच्छे से चलेंगे तब गाड़ी हमारा साथ देगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें कुछ हमको अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि ऑफ रोडिंग भी करें यार। देखो
ऑफ रोडिंग आदमी करेगा ही करेगा, ठीक है, वो सारी चीजें अपन अलग रख देते हैं, बट गाड़ी की भी थोड़ी सी केयर हमको खुद से करनी पड़ेगी, तभी गाड़ी भी हमको कम वो पॉकेट फ्रेंडली लगेगी, ठीक है, मतलब समझ रहे ना आप। अगर मैं ज्यादा रैश करूंगा तो फिर पॉकेट से भी मेरी जेब खाली होने वाली है। तो वो सारी चीजें हमको अपने दिमाग में सोच करके चलनी चाहिए कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड सेकेंड थिंग, कई लोग हम देखते हैं कि काफी रैश ड्राइव स्टार्ट कर देते हैं, मतलब जैसे हमने गाड़ी को स्टार्ट किया, इन द फर्स्ट गियर इट सेल्फ हम सीधा फर्स्ट गियर डालते हैं एंड फुल थ्रॉटल पे गाड़ी को पिकअप लेते हैं एंड वी कैरी ऑन डूइंग दिस, ठीक है, हम काफी फुल थ्रॉटल पे गाड़ी को हमेशा चलाते हैं। उससे होता क्या है, देखो जब आप गाड़ी को फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हो तब प्रॉब्लम ये आ जाएगी गाड़ी में कि देखिए अभी उसका इंजन है पूरा ठंडा एंड इट्स अ डीजल इंजन, सफारी जो है डीजल इंजन है। तो इसमें होता है, देखो पेट्रोल इंजन होते हैं स्पार्क इग्निशन वाले, डीजल इंजन होते हैं कंप्रेशन इग्निशन वाले। तो इसमें थोड़ा सा कंबशन एज कम्पेयर टू दैट ऑफ स्पार्क इग्निशन एसआई इंजन जो होते हैं उनसे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो उस हिसाब से हमको इसको प्रॉपर टाइमिंग देनी है ताकि ये इंजन अच्छे से गर्म हो जाए। एंड जब ये इंजन अच्छे से गर्म हो जाता है, मतलब फॉर 2 to 5 मिनट्स आपको इसको आराम से चलाना जरूरी है। या तो आप आइडलिंग पे रख दीजिए, गाड़ी को ऑन करके थोड़ा देर आइडल होने दीजिए 2 मिनट के आसपास। तो आप ऐसे इसको यूटिलाइज करोगे तो गाड़ी की इंजन में भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है इन फ्यूचर। तो ये कुछ बेसिक टिप्स हैं जो मैंने आपको बताई। इंजन अगर आपको अच्छा रखना है तो उस हिसाब से, अगर आपको सस्पेंशन, चैसी एंड स्टीयरिंग कॉलम वगैरह को खराब नहीं करना है तो ऑफ रोडिंग कैसे करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया। एंड अब मैं आ जाता हूं अपने प्रॉपर टॉपिक पे, जो है ये हमारा बिल सर्विस टाटा सफारी की। तो ये जैसे आप देख सकते हो मेरे हाथ में बिल है, तो मैं इसको आपको एक बार बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा, फोटो आपको अटैच कर दूंगा, आप देख सकते हो। हमारी जो हुई थी ये हुई थी 2 फरवरी को, बट उसके बाद मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिला तो मैं वीडियो बना नहीं पाया था, तो सॉरी फॉर दैट। बट मैं आपको जरूर, मैं वेट कर रहा था कि जब मुझे टाइम मिले तो मैं जल्द से जल्द वीडियो आपके लिए बना दूं। तो सर्विस में देखिए हमारी गाड़ी की जनरल चेकअप हुई है, ब्रेक पैड्स चेक हुए हैं, ब्रेक पैड्स आर गुड एंड इंजन ऑयल वगैरह चेक होता है। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ अपने को कॉस्टिंग कितनी पड़ी है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इंजन ऑयल चेंज हुआ इसका, जो 7.5 लीटर्स का इंजन ऑयल इसमें आता है सफारी में, जैसे आप सब लोग जानते ही होंगे। उसकी कॉस्टिंग हमको पड़ी है 2250 रुपीज। वो जेन्युइन इंजन ऑयल था टाटा कंपनी, टाटा मोटर्स का ही। एंड सेकेंड थिंग जो चेंज हुई है हमारा हुआ है ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है। और आपको पता है जब अपना इंजन ऑयल चेंज होगा तो मतलब काफी ज्यादा चल भी गई थी गाड़ी, तो ऑयल फिल्टर भी चेंज होना काफी जरूरी है। वो हमको पड़ा था 250 रुपए का। थर्ड चीज, तो ये लोग सर्विस चार्ज जो लेते हैं 400 to 500 रुपीज ये लोग सर्विस चार्ज लेते हैं। तो उसके बाद टोटल कॉस्टिंग हमको पड़ गई थी 2900 रुपीज, अंडर 3000 रुपीज। इतनी बड़ी गाड़ी की सर्विसिंग हो गई है, ठीक है। एंड अब आप कुछ लोग ये बोलोगे यार ये कौन सी सर्विस हुई, अगर हमारे ब्रेक पैड चेंज नहीं हुए, वो सारी चीजें नहीं हुई। तो देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पे फिर से मेंशन कर देना चाहता हूँ, अगर आप देखो मेंटेन रखोगे ना वो सारी कॉस्टिंग आएगी, बट इन लॉन्ग टर्म्स, लॉन्ग ड्यूरेशन पे आएगी। कोई भी आदमी यही चाहेगा यार मैं गाड़ी एक बार ले लूं, मैं उसको यूटिलाइज ज्यादा करूं एंड स्पेंड में काफी कम पैसा करूं उस पर, ठीक है। तो इस बिहाफ में मैं आपको बता रहा हूं, जिस हिसाब से मैं अपनी गाड़ी को मेंटेन रखता हूं, सफारी को मेंटेन रखता हूं, उस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपकी भी सर्विस कॉस्ट इससे ज्यादा आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। एंड टॉकिंग अबाउट दैट कि ये डीजल इंजन है, उसके बाद भी इसमें कोई भी आपको मतलब जो डीजल क्लैटर तो बिल्कुल आएगा ही आएगा, उसमें नो डाउट वो आपको फेस थोड़ा सा करना पड़ेगा। बट जो बाकी चीजें होती हैं कि कई लोग बोलते हैं डोर से नॉइज आ रही है, तो उस टाइप की कोई भी सिचुएशन टिल डेट हमारी गाड़ी के साथ तो नहीं हुई है कि डोर बज रहे हैं या कुछ और हो रहा है। एंड इसके बारे में एक वीडियो मैं और बनाने वाला हूं कि इसकी प्रॉब्लम्स क्या है सफारी की। कि देखो इतनी साल यूज हो गए हैं गाड़ी हमारे साथ, इतनी साल हमने गाड़ी को यूज किए हैं, तो इसकी प्रॉब्लम्स भी हैं। और वो मैं आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा कि मैं आपको प्रॉब्लम्स नहीं बताऊंगा, प्रॉब्लम्स हैं। जैसे एक मैं आपको अभी डिस्कस कर देता हूं, वो है इसके रियर व्हील का, जो आप देख पा रहे हो। आप यहाँ से अब आप देख लो विजिबिलिटी है कितनी हमारी कम कर दे रहे हैं, आपको सामने में खुद दिख रहा है ना। तो इस हिसाब से ये छोटी मोटी चीजें हैं। एंड वन मोर थिंग की टर्निंग रेडियस बहुत ज्यादा है। तो ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो कमेंट्स में मुझे मेंशन कर दीजिएगा कि मुझे वो वीडियो भी देखनी है। प्रॉब्लम्स सफारी में नो डाउट है, ठीक है, बट उसको आपको थोड़ा मतलब करना पड़ेगा यार। अगर आप इतनी बड़ी गाड़ी आप यूज कर रहे हो तो छोटी मोटी चीजें होती हैं। एंड उस टाइम 2009 एंड 10 मॉडल की जो गाड़ियां हैं उसमें उतनी इंजीनियरिंग आर एक्सीलेंट, बट आज के कंपैरिजन में थोड़ा सा तो कम ही रहेगा ना, वो तो आपको थोड़ा समझना ही पड़ेगा। तो ये सारी सिचुएशंस थी, ये मैं वीडियो आपको बाद में बता दूंगा। तो बिल आप एक बार और देख सकते हैं, 2900 टोटल कॉस्टिंग हमको पड़ी है बिल की। शायद दिख रहा है कि नहीं, हाँ 2900 बिल की कॉस्टिंग पड़ी है। यही सारी चीजें हैं एवरेज शेड्यूल मेंटेनेंस में जो आती हैं। तो
तो ये था कुछ सफारी की मेंटेनेंस कॉस्ट का वीडियो एंड मैंने 2-3 टिप्स भी आपको बताई हैं कि जिस वजह से आप अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। एंड और भी बाकी चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रही हैं, बट वो मैं आपको इन फ्यूचर नेक्स्ट वीडियोज़ में मेंशन करता रहूँगा। यदि वाइपर ब्लेड्स चेंज करने हैं तो वो सारी चीज़ें तो आपको मतलब करनी ही पड़ेंगी। वो अभी मतलब फिलहाल तो मेरी नहीं हुई है, बट वो आपको करना पड़ता है। तो मैं आपको एक बार गाड़ी की कंडीशन बाहर से दिखा देता हूँ कि कार हमारी बाहर से कैसी दिखती है ना। तो जैसे इसकी सर्विस हुई थी, अभी मैं थोड़ा सा साइड में यहाँ पे रुके हैं, आप देख सकते हो। ओवरऑल सिचुएशन कंडीशन जो गाड़ी की है वो उसी टाइप की है जैसे आपने पुराने हमारे वीडियोस में देखा है, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। एंड एक बार रियर से भी मैं आपको दिखा दूँ, मतलब पैसेंजर को पैसेंजर सीट से सारी चीज़ें वेल मेंटेन्ड ही हैं। ये थोड़ा हमने टॉवल लगाया है, ब्राउन टॉवल। एंड जैसे कि गर्मी के सीज़न आ चुके हैं तो आपको ये जो है क्या बोलते हैं, ये सनशेड्स भी लगे हुए हैं हमारी गाड़ी में। तो बाकी सारी चीज़ें देखिए वही हैं कि आप अगर गाड़ी को तरीके से चलाओगे तो गाड़ी आपके साथ तरीके से रहेगी। एंड अगर आप गाड़ी के साथ ज़्यादा रैश ड्राइव करोगे या गाड़ी की केयर नहीं करोगे तो गाड़ी भी आपकी केयर नहीं करेगी। ये बेसिक लॉ है। एंड कई लोग बोलते हैं कि सफारी का मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है हमको, तो देखिए वो भी चीज़ें है, वो फैक्ट है कि यस कॉस्ट ज्यादा पड़ता है, बट इन दैट केस कि जब आप उसको यूज करने से ज्यादा आप उसको अब्यूज कर रहे हो। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आप यूज करने से ज्यादा अगर आप गाड़ी को, किसी भी गाड़ी को, मे इट बी मारुति स्विफ्ट ले लो आप, ऑल्टो ले लो आप, डिजायर ले लो आप, मे इट बी द Hyundai, आप क्रेटा ले लो, आप कोई भी गाड़ी ले लो, मे इट बी एनी कार। बट गाड़ी देखो, एक मैन एंड मशीन के बीच में जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमको ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो गाड़ी आप अगर आप उसकी बेइज्जती करो, मतलब एकदम अजीब तरीके से चला रहे हो, तो वो दैट डजंट वर्क्स एट ऑल ना। तो ये सारी चीजें हैं। एंड अभी सर्विस कॉस्ट के बाद में मैं एक चीज और बताना एक सर्विस के बाद में एक चीज और आपको मेंशन करना चाहूंगा कि जब इंजन ऑयल इसका चेंज होता है, ऑयल फिल्टर चेंज होता है, तो गाड़ी काफी स्मूथ हो जाती है। एंड एक दो इश्यूज जो मुझे सफारी में अभी लग रहे हैं कि इन फ्यूचर आने वाले हैं, वो है कि इसके ब्रेक पैड्स मुझे हो सकता है चेंज करने पड़े, क्योंकि स्क्रीचिंग साउंड जो होती है, मतलब ब्रेक बाइट जो होती है वो थोड़ी सी कम हो गई है। एंड स्क्रीचिंग नॉइज आ रही है, जैसे चूं चूं करके जब ब्रेक अप्लाई करते हैं उस हिसाब से। एंड ऑल अदर थिंग्स आर वर्किंग ग्रेट। एसी आपका काफी अच्छा काम कर रहा है, फ्रंट एसी हो या रियर एसी हो। एक बार हमारी गैस लीक हो गई थी, एसी गैस लीक हो गई थी, तो उसकी चार्जेस हमें देने पड़े थे, बट वो हमारी ही गलती से हुए थे। वो हमको कॉस्ट पड़ा था करीब 2000 रुपीज, 2000 to 2500 रुपीज की गैस रिचार्ज हमने की थी सफारी में। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड बाकी तो आप देख ही रहे हो, ये थोड़ा बैग पड़ा है कुछ सामान वामान ले जाने के लिए। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही है जैसी हमारी गाड़ी पहले थी। तो ये था कुछ आज का वीडियो टाटा सफारी की सर्विस कॉस्ट के ऊपर। ये थी हमारी जनरल सर्विस, मतलब आपको मतलब मेजर सर्विस नहीं है ये, फिर से मैं आपको एक बार मेंशन कर देता हूँ कि ये मेजर सर्विस नहीं है। इन मेजर सर्विस आपको काफ़ी सारी चीज़ें और चेंज करनी पड़ती है, जैसे डिफरेंशियल ऑयल आपको चेंज करना पड़ेगा। देखो कुछ चीज़ें इसमें टॉपअप हुई हैं, जैसे आपका ब्रेक फ्लूइड टॉपअप हुआ है, स्टीयरिंग ऑयल टॉपअप हुआ है, बाकी सारी चीज़ें चेक हुई है। एंड जिसको चेंज करने की नीड थी, जो ज़रूरी था हमें चेंज करना, वो सारी चीज़ें तो हमने चेंज कर ही दी हैं। तो ये था कुछ सफारी की मेंटेनेंस कॉस्ट का वीडियो। आई होप मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया कि आपको सारी चीज़ें इलेबरेट कर सकूँ, सारी चीज़ें बता सकूँ। एंड फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया तो आप बेझिझक जा करके मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू ऑल। सबका जवाब देने की कोशिश मैं करता हूँ। एंड आप देखे होंगे कि पुरानी वीडियोज़ में भी मैंने एज सुन एज पॉसिबल आंसर किया है। तो आप कोई भी डाउट हो तो आप आंसर मुझसे पूछ लेना, क्वेश्चन पूछ लेना। एंड अगर इसको आप ये देखना चाहते हो कि क्या आपको सेकेंड हैंड सफारी परचेस करनी चाहिए, तो उसकी वीडियो ऊपर आई बटन में आ रही है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हो। एंड और भी वीडियोस लाइनअप में हैं सफारी के बारे में। थोड़ा सा टाइम का बिजी शेड्यूल हो जाता है, तो उस वजह से मैं वीडियो जल्दी नहीं बना पा रहा हूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं काफ़ी सारी और अननोन फैक्ट सफारी के बारे में आपके सामने रख सकूं। तो ये था कुछ आज की वीडियो में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।